हमने एआई असिस्टेड वेब डेवलपमेंट को देखा है, जिसमें हमने देखा कि कैसे एआई की सहायता से वेब एप्स या फिर कोई भी ऐप सब लोग बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में जो चीज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं वो है एआई कोपायलट। अब एआई कोपायलट का क्या मतलब है? मान लो आपकी एक ऐप है जिसको आपके यूजर्स यूज कर रहे हैं। अब आप लोग चाहते हो कि जो आपके यूजर्स हैं वो एआई की सहायता से आपकी ऐप के साथ प्ले अराउंड कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक बेसिक टू डू ऐप है। आप लोग चाहोगे कि नीचे बॉटम राइट पर एक चैट बॉक्स हो और उस चैट बॉक्स में आप कुछ भी टाइप करो और ऐसा करने से आपकी ऐप में किसी ना किसी तरह का चेंज हो। फॉर एग्जाम्पल, नेटफ्लिक्स के लिए कोपायलट कुछ इस तरह से दिखेगा। आपके पास नेटफ्लिक्स है, आप बोलोगे हे प्ले दिस सीरीज और नेटफ्लिक्स आपके लिए वो सीरीज प्ले कर देगा। मान लो आप Amazon प्राइम पर आप लिखते हैं प्ले फर्जी और वो फर्जी प्ले कर देगा आप लोगों के लिए। सो यू डोंट हैव टू सर्च फॉर फर्जी, फिर आप क्लिक करो, सीजन ढूंढो करेक्ट और उसके बाद वीडियो प्ले करो। तो बेसिकली आपकी ऐप के अराउंड एक रैपर जो कि आपके यूजर्स को हेल्प करेगा आपकी ऐप के साथ प्ले अराउंड करने के लिए। हम लोग इस वीडियो में कोपायलट किट एआई को यूज करेंगे और मैं आप लोगों को एग्जैक्टली एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे एआई की सहायता से आपके यूजर्स के लिए आपकी एप्स के साथ इंटरैक्ट करना इजी बनाया जा सकता है। ओके गाइस, सो हम लोग जिस चीज की बात करने वाले हैं उसका नाम है कोपायलट किट। एंड एग्जैक्टली ये क्या चीज है और क्यों इसको इस्तेमाल करना है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले तो ये ओपन सोर्स है, सो लेट मी टेल यू कि आप लोग इसको यूज कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि ये कैसे काम करता है। आई वुड लव टू गिव देम अ स्टार ऑन गिटहब और मैं आपको भी कहूंगा कि यार इन लोग को एक स्टार जरूर दो गिटहब पर, क्योंकि दे आर डूइंग सम ऑसम वर्क। अब ये क्या है, किस तरह से काम करता है और क्यों अलग है ट्रेडिशनल एआई से, मैं आपको बताता हूँ। देखो यार, आपकी एप्लीकेशन है, मान लो आपकी एक एप्लीकेशन है, मान लो मेरी एक टू डू लिस्ट ऐप है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मुझे उस टू डू लिस्ट ऐप में एक टू डू ऐड करना है। मैं कैसे ऐड करूंगा? मैं मैनुअली ऐड करूंगा भाई। क्लिक करके मैं माउस लेकर जाऊंगा, क्लिक करूंगा टेक्स्ट एरिया पर, टाइप करूंगा, फिर उसके बाद ऐड टू डू पर क्लिक करूंगा। इतनी मेहनत तो करूंगा ना? नहीं। अगर मैं चाहता हूं मान लो 10 टू डू ऐड करना, तो मैं एक तरह से चैट बेस्ड मेथड से बता सकता हूं एआई को कि भाई मुझे 10 टू डू इन चीजों के ऐड करने। मान लो मुझे जनवरी से लेके और पूरा दिसंबर तक ऐड करना है कि भाई हर महीने मुझे एक बार अपना हेल्थ चेकअप कराना है। तो मैं अगर लिख दूं कि यार जनवरी 2025 से लेके दिसंबर 2025 तक मेरा हेल्थ चेकअप का टू डू लगा दो, तो वो लगा देगा। मुझे एक एक करके 12 टू डू लगाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से मान लो आप नेटफ्लिक्स में एक सीरीज है, उसको देखना चाहते हो, तो अगर आप लोग नेटफ्लिक्स में उस सीरीज को देखना चाहते हो तो आप सिंपली ये लिखोगे कि भाई वो सीरीज का एपिसोड नंबर ये ओपन करो और ओपन हो जाएगा। हाउ कूल इज दैट? यही है यूएसपी कोपायलट किट का। तो आ जाओ यार, कोपायलट किट कैसे यूज करना है इसको देखते हैं। तो यहाँ गेट स्टार्टेड पर क्लिक करूंगा और मैं भी यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में ही जाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको यूज करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इंस्टॉल करोगे कोपायलट किट को और उसी के साथ साथ आप इंस्टॉल करोगे ओपन एआई को, क्योंकि हम ओपन एआई का भी इस्तेमाल करेंगे और ये हमारी ओपन एआई की की को इस्तेमाल करेगा। तो आपको यार देखो ओपन एआई की की तो यूज़ करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये पेड ओपन एआई की है। अब मैं आपको बता दूं कि भाई देखो ओपन एआई जो है वो फ्री कीज भी देता है, ठीक है। और उसके लिए आपको GPT 3.5 टर्बो मॉडल चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास पेड ओपन एआई की है तो इट शुड वर्क। और ओपन एआई कुछ फ्री क्रेडिट्स भी देता है साइन अप पर, देता है कि नहीं देता है अब वो मुझे नहीं पता, चेंज भी हो जाती हैं चीज़ें। तो यार ये आप देख लेना, कभी कभी होता है मैं बनाता हूँ वीडियो तब दे रहा होता है, फ्यूचर में फिर नहीं देता है, तो आप लोग बोलते हो यार ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। बट अगेन, अगर हम अपने ओपन एआई अकाउंट में $5 का भी रिचार्ज करा लें तो हमारा काम हो जाता है फॉर मोस्ट ऑफ आवर डेवलपमेंट वर्क फ्लो, ठीक है। आ जाओ, अब यहाँ पर मैं एक नया फोल्डर बनाऊंगा और उस नए फोल्डर का नाम पता है मैं क्या रखने वाला हूँ? उसका नाम मैं रखने वाला हूँ कोपायलट किट एआई पावर्ड, ठीक है। कुछ भी आप रख सकते हो। और यहाँ पर मैं एक नेक्स्ट.जेएस ऐप बनाऊंगा, तो मैं शिफ्ट राइट क्लिक कर ओपन इन टर्मिनल करूंगा और मेरी कमांड हिस्ट्री के अंदर मुझे क्रिएट नेक्स्ट ऐप लेटेस्ट वाला कमांड मिल जाएगा। तो इसका नाम मैं रख लूँगा एआई पावर्ड टू डू। तो हम बनाने वाले हैं एआई पावर्ड टू डू लिस्ट। ये मैं टाइप से फिलहाल यूज़ नहीं करूँगा, मैं करता हूँ अभी, मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ऐप राउटर करूँगा और यहाँ पर एक नई नेक्स्ट.जेएस ऐप मैंने बनाना शुरू कर दी है। इस नेक्स्ट.जेएस ऐप के बन जाने के बाद मैं इसे खोलने वाला हूँ VS कोड में। तो ये अभी बन जाए पहले, फिर इसको मैं VS कोड में खोलूँगा और इसको VS कोड में खोलने के बाद मैं क्या करूँगा कि इसमें एक टू डू लिस्ट ऐप बनाऊंगा, एक बेसिक टू डू लिस्ट ऐप बनाऊंगा और उसको फिर एआई पावर्ड कैसे करना है ये बनाऊंगा। तो यूएसपी यहाँ पर क्या है कोपायलट किट का कि आपकी एप्लीकेशन है, मेरी codevydarry.com एक एप्लीकेशन है, एक नेक्स्ट.जेएस एप्लीकेशन है। मैं उस एप्लीकेशन को एआई पावर्ड बना सकता हूँ बिना रीडेवलप किए। नाउ दिस इज ह्यूज, क्योंकि अगर आपको कोई भी चीज़ ऐड करनी है एआई से रिलेटेड किसी एप्लीकेशन में, यू हैव टू रीबिल्ड इट यार, क्योंकि आपको ऐड करना पड़ेगा मे बी अ चैट डायलॉग, आपको ऐड करना पड़ेगा कैसे इंटरेक्शन होगा। लेकिन यहाँ पर काम हो जाता है सिंपली एक रैपर डालकर। तो आ जाओ यार, सीडी करते हैं इस एआई पावर्ड टू डू वाले फोल्डर में
और कोड डॉट लिखकर VS कोड में खोलते हैं। VS कोड में मैंने खोल लिया है। मैं यूज़ करूँगा PNPM, आप NPM भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं PNPM यूज़ करता हूँ, मुझे थोड़ा ईजी लगता है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा PNPM रन डेव और आप देखो मेरी ऐप स्टार्ट हो चुकी है। कंट्रोल क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरी ऐप खुल जाएगी जो कि एक बेसिक Next.js ऐप है। मैं यहाँ पर जल्दी से एक कंपोनेंट्स फोल्डर बनाकर इसके अंदर एक navbar.js बनाऊंगा, RAFCE करूंगा। RAFCE क्यों नहीं चल रहा है, चल गया, ठीक है। ये navbar मैंने बनाया। अब मैं ऐप के अंदर जाकर लेआउट के अंदर अपने navbar को ऐड करूंगा। अगेन ये सब मैंने आप लोगों को अपने Next.js के कोर्स में पढ़ा रखा है। सिग्मा वेब डेवलपमेंट कोर्स में मैंने Next.js बताया, उसमें मैंने आपको ये सब चीज़ें बता रखी हैं। तो मैं इंपोर्ट navbar लिखकर navbar को इंपोर्ट कर सकता हूँ। चिल्ड्रन से पहले यहाँ पर मैं navbar को यूज़ कर सकता हूँ। अब मैं page.jsx में आऊँगा और मैं यहाँ पर सिंपली क्या लिखूंगा मेन, और यहाँ पर मैं लिखूंगा H1 और मैं यहाँ पर लिखूंगा कि वेलकम टू i2do। मान लो मेरी ऐप का नाम i2do है। आ जाओ navbar बना लेते हैं बढ़िया सा। तो यार देखो मैं ज़्यादा टाइम तो यहाँ पर नहीं देने वाला navbar बनाने के लिए। एक div के अंदर मैं क्या करूँगा, सिंपली एक और div बनाऊंगा, एक div.logo बनाऊंगा जिसके अंदर मैं i2do लिखूंगा। फिर एक और div बनाऊंगा जिसका नाम मैं देता हूँ menus, और इसके अंदर एक होगा UL, ठीक है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होगी इसके अंदर। LI होगा एक, उसमें मैं दूंगा होम, और LI के साथ साथ मैं होम के साथ साथ दूंगा अबाउट और कॉन्टैक्ट। ये अबाउट और कॉन्टैक्ट पेजेस मैं नहीं बनाऊंगा, बट अगैन यू कैन ऑलवेज बिल्ड देम। अगर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कर लेना, ठीक है। बट अभी मैं इस वीडियो को टू द पॉइंट रखते हुए क्या करूँगा कि एक यहाँ पर लिंक href इज इक्वल टू स्लैश फिलहाल के लिए लगा दूंगा, और ये मैं कंट्रोल X करूँगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको पेस्ट करूँगा और मेरे जो लिंक्स हैं इनको मैं अपडेट कर दूंगा। यहाँ पर लिखूँगा अबाउट, यहाँ पर लिखूँगा कॉन्टैक्ट, एंड ऑब्वियसली आई हैव टू इम्पोर्ट द लिंक फ्रॉम नेक्स्ट लिंक, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारी ऐप कुछ इस तरह से दिख रही है। आई नो नॉट द बेस्ट ऐप आउट देयर, बट अगेन ठीक है, बढ़िया दिख रही है, ठीक ठाक दिख रही है। globals.css में आऊँगा। आई डोंट नीड ऑल दीज प्रीफर्स कलर स्कीम वाला थिंग। आई डोंट वांट कि ये मेरा कलर स्कीम को प्रीफर करे। मैं इसको लाइट थीम में रखूँगा चीज़ों को, ठीक है। लाइट थीम में रखते हैं अभी चीज़ों को, या फिर मे बी आप डार्क थीम में भी रख सकते हो, बट अगेन डिपेंड्स ऑन यू। मैं लाइट थीम में रख रहा हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आएंगे navbar में और इस navbar को फिनिश करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जो मेरा UL होगा उसको क्लास इज इक्वल टू फ्लेक्स दे दूँगा, और यहाँ पर मैं gap 5 दे दूँगा ताकि ये जो है एक दूसरे से थोड़ी दूरी बना ले। फिर इसके बाद मैं यहाँ पर एक div जो दे रहा हूँ ये, इसको मैं क्लास नेम इज इक्वल टू फ्लेक्स दूंगा, जस्टिफाई बिटवीन दे दूंगा, और आइटम सेंटर दे दूंगा। यहाँ पर भी मैं आइटम सेंटर दे देता हूँ, और मैं देखता हूँ यहाँ पर कि भाई क्या क्या सीन बना। i2do यहाँ पर आया, होम अबाउट कॉन्टैक्ट यहाँ पर आया। navbar को एक हाइट देता हूँ, navbar को हाइट देना ज़रूरी है। सो लेट्स डू वन थिंग कि जो हमारा navbar है इसको हम हाइट देते हैं 16 की, ठीक है, और एक कलर भी देते हैं, ठीक है। तो मैं BG ब्लू लगा देता हूँ। BG ब्लू कौन सा लगाऊँ, ये थोड़ा डार्क ब्लू लगाता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट वाइट लगा देता हूँ, और ये मैं यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा डेवलपमेंट कर रहा हूँ, कोई बड़ी चीज़ मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर और यहाँ पर मैं MX दे दूँगा, या मैं गैप भी दे सकता हूँ, बट MX देता हूँ, ठीक है। MX दूंगा 5 मान लो। आई होप मैंने बहुत ज़्यादा नहीं दे दी मार्जिन, बट हाँ नहीं दी है मैंने बहुत ज़्यादा मार्जिन, ठीक ठाक दे दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा टेक्स्ट एक्सेल और फॉन्ट बोल्ड, ताकि ये बोल्ड हो जाए, क्योंकि भाई ये लोगो वाला पार्ट है, थोड़ा बड़ा होना चाहिए। एक बड़ा बेसिक सा मैंने बनाया, ठीक है। आई एम नॉट इवन मेकिंग इट रिस्पॉन्सिव, ठीक है, चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर वेलकम टू डू मैंने लिख दिया है। अब मैं यहाँ पर जो हमारा लेआउट है इसको मैं क्या करूँगा, लेआउट नहीं page.js है, इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्लास नेम इज इक्वल टू BG स्लेट दे दूंगा, लेटर से 500, थोड़ा सा यहाँ पर ये स्लेट कलर का हो जाएगा। तो यार इसको मैं बनाने के लिए जल्दी से भी क्या करता हूँ, अपने page.jsx में आता हूँ, मैंने BG ब्लू 100 दे दिया है। यहाँ पर मैं क्लास इज इक्वल टू एक तो फॉन्ट बोल्ड दूंगा, और उसी के साथ साथ मैं टेक्स्ट एक्सेल दे देता हूँ, मे बी ये थोड़ा अच्छा दिखे। और उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो मेन है उसको एक कंटेनर क्लास दूंगा, MX ऑटो क्लास दूंगा, और उसी के साथ साथ मैं पैडिंग देता हूँ, मान लो मैं P देता हूँ 32 की, और उसी के साथ साथ मैं MY 10 देता हूँ। आई होप मैंने बहुत ज़्यादा मार्जिन पैडिंग नहीं दे दी, सही है। और मैं राउंडेड कर देता हूँ इसको LG, और LG थोड़ा कम हो गया, मे बी एक्सेल, हाँ एक्सेल थोड़ी मुझे ज़्यादा राउंडेड चाहिए। और ये एक हमारी टू डू ऐप बन चुकी है। शायद मुझे ऊपर से इसमें
जो पैडिंग है वो कम कर देनी चाहिए। अब इसके बाद मैं आपको इसमें एआई का इस्तेमाल भी बताऊंगा। अब मैं यहाँ पर टेक्स्ट एरिया एक डालूंगा, उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर एक बटन डालूंगा, यहाँ पर ऐड टू डू डालूंगा और इसके बाद मैं यहाँ पर नीचे सारे टू डूज को शो करूँगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इसे कॉपी करूँगा और ChatGPT पे आऊँगा, ChatGPT को बोलूँगा कि मेक दिस टू डू ऐप फंक्शनल, मेक दिस टू डू ऐप फंक्शनल विद डिलीट बटन, ठीक है। आ जाओ देखते हैं कि ये फंक्शनल बनाता है इसको कि नहीं। हाँ बना रहा है, इसने यूज स्टेट यूज़ किया है, विच मीन्स कि मुझे क्या करना पड़ेगा कि यूज़ क्लाइंट करना पड़ेगा बिकॉज क्लाइंट कंपोनेंट यूज़ हो रहा है। और मैं इसको कॉपी करूँगा वंस इट इज़ जनरेटेड, ओके। तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं एंड लेट्स सी कि इन्होंने क्या किया है, इसने कैसी बनाई है यार। नॉट बैड, बट मैं इसको बोल सकता हूँ कि स्टाइल इट प्रॉपरली, तो शायद ये थोड़ा बेटर स्टाइल कर दे इसको। मान लो मैं हे लिखता हूँ, ऐड टू डू करता हूँ, डिलीट कर रहा हूँ तो डिलीट भी हो रहा है। तो हाँ, एक बेसिक लेवल पर टू डू ऐप बन चुकी है। स्टाइल इट प्रॉपरली लिखकर इसको मैं स्टाइल कर सकता हूँ, बट अगेन दैट इज़ वेरी सेकेंडरी। तो मैंने इसकी खुद से स्टाइलिंग थोड़ी बहुत चेंज कर दी और उसके बाद इसको मैंने ऐसा बना दिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि इसका जो हमारा लेआउट में टाइटल है वो थोड़ा चेंज करूँगा। मुझे क्रिएट नेक्स्ट स्टेप टाइटल अच्छा नहीं लगता है, तो मैं इसका नाम रखूँगा आई टू डू और मैं लिखूँगा द लास्ट टू डू लिस्ट ऐप यू विल एवर नीड, लिख दिया बस मैंने, ठीक है। कोई ऐसा वो नहीं है। और डिस्क्रिप्शन वगैरह भी आप लोग लिख लेना, बट मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुद्दा मेरा अभी इस वीडियो का ये नहीं है। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कोपायलट किट कैसे ऐड करना है। तो अब देखो, कोपायलट किट को ऐड करने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, PNPM से सबसे पहले इसको कॉपी करो। आप NPM यूज़ कर रहे हो तो यहाँ NPM पे क्लिक कर लेना, बट मैं PNPM यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ये एक एक करके चलाऊँगा कमांड्स। बेसिकली हम इंस्टॉल कर रहे हैं रिएक्ट UI को और कोपायलट के रन टाइम को। इसके बाद हम OpenAI जो कि यूज़ करने वाला है कोपायलट किट, उसको इंस्टॉल करेंगे। लेट्स वेट फॉर इट टू इंस्टॉल और मैं वापस आता हूँ। इसके बाद मैं PNPM ऐड OpenAI करूँगा सो दैट मैं OpenAI को इंस्टॉल कर लूँ। एक और चीज़ जो आपको करनी पड़ेगी वो है कि आपको .env बनानी पड़ेगी और .env बनाने के अंदर आप लोगों को अपनी OpenAI की API की डालनी पड़ेगी यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं अपनी OpenAI की API की डालने वाला हूँ जो कि मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। मैंने अपनी OpenAI की API की डाल दी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में नहीं आ रही है ना, फॉर एनी रीज़न, मैं कहूँगा कि आप मेरा सिग्मा वेब डेवलपमेंट का कोर्स उठा लो, व्यू फुल कोर्स पर क्लिक करो और यार ये कोर्स एक्सेस कर लो, क्योंकि भाई मैंने इसमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताई हुई हैं, फ्रॉम HTML ऑल द वे टिल, मैंने आपको बताया व्हाट इज होस्टिंग, मैंने Next.js बताया, रिएक्ट के सारे हुक्स करा रखे हैं। मुझे नहीं लगता यार कि इससे कंप्लीट कोर्स हो चुका है। इनफैक्ट जो लास्ट वीडियो था वो हमारा एनवायरमेंट वेरिएबल्स ही था, इसमें हमने काफ़ी चीज़ें इसमें करी हुई हैं। एनीवेज आई गेट बैक टू माय वेब ऐप और मैंने OpenAI की API की भी डाल दी है। अब हमारा जो अगला स्टेप है वो है कि हमें एक यहाँ पर ये वाली फाइल बनाए route.ts। इनफैक्ट हम JS बनाएंगे बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग टाइपस्क्रिप्ट फॉर दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। एंटर मारूंगा और API के अंदर कोपायलट किट बन जाएगी। मैंने डबल क्लिक किया यहाँ पर नई फाइल बनाने के लिए, आप डबल क्लिक कर सकते हैं, लेट मी टेल यू। और मैं क्या करूँगा कि ये जो फाइल कंटेंट्स हैं वो मैं डाल दूंगा यहाँ पर एंड ऑब्वियसली सारी चीज़ें ये उठा लेगा मेरे process.env पे। बस इतना करना है, यू डोंट इवन हैव टू अंडरस्टैंड दिस। डोंट गेट मी रॉन्ग, अंडरस्टैंडिंग इज ऑलवेज गुड, बट द थिंग इज दैट आप OpenAI का इस्तेमाल करके कोपायलट किट के थ्रू बहुत इजीली अपनी ऐप को AI पावर्ड बना सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट। और उसी के साथ साथ आप यहाँ पर देखो कि जो हमारा कोपायलट किट प्रोवाइडर है उसको हम यूज़ करेंगे, तो हमें कुछ नहीं करना है, इसको कॉपी करना है। जो लाइन्स हाईलाइट हो रखी है उनको कॉपी करना है। ये मैंने कॉपी किया, layout.js में आया, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस मैंने इंपोर्ट किया कोपायलट किट जो कि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया था। और जो मेरे चिल्ड्रन है ना उनको मैं इससे रिप्लेस कर दूंगा, कोपायलट किट चिल्ड्रन, मतलब चिल्ड्रन को रैप कर दूंगा कोपायलट किट में, ठीक है। तो ये प्रोवाइडर है, मैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँगा और इसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखो कि हमें इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, इसकी CSS भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी ताकि इसको एक अच्छे स्टाइल्स मिल पाए। हम ये सब layout.js में कर रहे हैं आउटर मोस्ट। अब आप देखो हम क्या करेंगे। अब आप यहाँ पर कोपायलट पॉपअप, कोपायलट साइड बार, कोपायलट चैट या हेडलेस UI डाल सकते हो, इनमें से कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है। हम लोग कोपायलट पॉपअप से स्टार्ट करेंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगा इसको डालना कितना आसान है। आप सिंपली कोपायलट पॉपअप को कॉपी करो और आ जाओ अपनी किसी भी पेज पर। मैं यहाँ पर अपना जो मेन पेज है जो कि हमारा स्लैश वाला एंड पॉइंट है उसको ले रहा हूँ, वहाँ मैंने इसको कॉपी किया और उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर ये जो कोपायलट पॉपअप है उसे कॉपी किया और मैं क्या करूँगा कि अपने मेन के अंदर इसको डाल दूंगा कोपायलट पॉपअप को। मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ जस्ट सो दैट एवरीथिंग इज गुड। अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस है कि यू आर असिस्टिंग द यूजर एज बेस्ट एज यू कैन। आंसर जिसकी स्पेलिंग कोपायलट किट वालों ने गलत लिखी हुई है,
आंसर इन द बेस्ट वे पॉसिबल गिवन द डेटा यू हैव। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने आंसर की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। अब ये हमारी यहाँ पर एक ऐप है, बड़ी बेसिक सी ऐप है, सिंपल सी। इसमें हम टू डू ऐड कर सकते हैं बाय आइटम्स, जो कि कोपायलट किट के बिना भी चल रही थी। मैंने इसको ऑलरेडी रेडी कर दिया था, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने यहाँ पर बाय चाय पत्ती मान लो मैं लिखता हूँ, ऐड टू डू। अरे कोई अच्छा सा टू डू भी नहीं सूझ रहा है मुझे। बाय पेंसिल्स, जो कि हम करते भी नहीं है, बाय ऐड टू डू। ठीक है, और डिलीट कर सकते हैं। मान लो चाय पत्ती मैंने डिलीट कर दिया, सिंपल है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो चैट बॉक्स है जो कि मुझे दिया है कोपायलट किट ने, मतलब देखो कितना सिंपल है इसको इंटीग्रेट करना, कितना सीमलेस एक्सपीरियंस है। सिंपली आपके पास एक हैंडी ओपन एआई की एपीआई की होनी चाहिए एंड यू आर गुड टू गो। बढ़िया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से कर सकूँ, ऐड 5 टू डूज फ्रॉम जैन टू फेब टू चेक वेट ईच मंथ। ठीक है, अब देखो इसने एरर दिया मुझे, ये एरर दिए जा रहा है मेरे को। और इस एरर का रीज़न ये है कि ये route.js है, इसमें टाइप स्क्रिप्ट यूज़ हो रखी है, तो मुझे टाइप स्क्रिप्ट हटाना पड़ेगा। कहाँ से हटाना पड़ेगा? एक तो यहाँ से मुझे ये जो टाइप्स हैं ये हटाने पड़ेंगे। और तो कहीं टाइप नहीं है ना भाई? नहीं, और कहीं टाइप्स नहीं है होपफुली, लेट्स सी। हाँ, तो मैं प्रॉम्प्ट सिंपली यहाँ पर इसको दे दूंगा, हे कैन यू ऐड 3 सैम्पल टू डूज। और ये देखो यहाँ पर डू इट मैं इसको बोलूँगा, ये नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये नहीं कर पाएगा। ठीक है, और ये मेरी ओपन एआई की एपीआई की यूज़ कर रहा है, ये भी मेरी एप्लीकेशन से छेड़खानी नहीं कर पाएगा, विच इज़ गुड फॉर यू एज अ डेवलपर, क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि ये कोपायलट आपका एप्लीकेशन के साथ छेड़खानी करे। आप जब तक इसको कुछ करने के लिए अलाउ नहीं करोगे तब तक ये कुछ नहीं करेगा। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन अलाउ इट टू डू फ्रंट एंड एक्शंस, इट कैन इवन डू बैक एंड एक्शंस। आपको अलाउ करना पड़ेगा। तो मान लो मैं चाहता हूँ कि जो भी यूज़र मेरी इस ऐप को यूज़ कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि वो एक फ्रंट एंड एक्शन का इस्तेमाल कर सके। तो मैं इसको कॉपी करूँगा, यूज़ कोपायलट एक्शन को, और मैं यहाँ पर अपने page.js में इसको इंपोर्ट करूँगा। ठीक है, जहाँ पर मैंने लगा रखा है अपना ये चैट बॉक्स। अब मैं क्या करूँगा, एक यूज़ कोपायलट एक्शन जो कि एक हुक है उसको लूँगा, और यहाँ पर मैं ये एक्शन डिफाइन करूँगा। मैं कहूँगा कि भाई देखो, नेम एक टू डू टेक्स्ट है। ठीक है, टाइप इसका स्ट्रिंग है, डिस्क्रिप्शन है टेक्स्ट ऑफ द टू डू आइटम टू ऐड, रिक्वायर्ड ट्रू है। ठीक है, सेम है मेरा, बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज़ है जो मुझे करनी है। और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं हैंडलर एसिंग टू डू टेक्स्ट ऐड टू डू टेक्स्ट ये कर रहा हूँ। ठीक है, सिंपल सा मेरा यहाँ पर टू डू को ऐड करने का तरीका। बट यहाँ पर एक चीज़ है कि मैं ऐड टू डू में ना टू डू टेक्स्ट नहीं ले रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर टू डू टेक्स्ट लेना पड़ेगा। एंड इंस्टेड ऑफ डूइंग न्यू टू डू आई वॉन्ट टू टेक टू डू टेक्स्ट। तो यहाँ पर क्या है कि जो न्यू टू डू है उसमें टाइप किया हुआ टू डू स्टोर किया जाता है। एंड फाइनली जब भी कोई बटन पर क्लिक करता है तब हम ऐड टू डू कर देते हैं। तो व्हाट आई वांट इज कि इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस मैं ऐड टू डू को कॉल करूं विद न्यू टू डू। तो बेसिकली मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि आई वांट कि जो मेरा ऐड टू डू फंक्शन है इट शुड टेक एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ताकि मैं यहाँ पर ये हैंडलर अपना चला सकूँ। तो मैंने यहाँ पर बता दिया, एक कोपायलट एक्शन बना दिया, अपने कोपायलट को बता दिया कि भाई यू आर अलाउड टू ऐड टू डूज, प्लीज़ ऐड टू डूज फॉर मी, जब भी आपसे चैट में बोला जाए। आई होप कि मेरी ऐप चल रही है। रिफ्रेश करता हूँ, हाँ मेरी ऐप चल रही है। अब मैं इसको बोलूँगा ऐड अ टू डू नेम्ड, मैं लिख दूंगा बाय आइटम्स फ्रॉम वी मार्ट। तो जैसे ही मैं यहाँ पर ऐड अ टू डू नेम्ड बाय आइटम्स फ्रॉम वी मार्ट करूँगा, अब देखो इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये ऐड कर दिया। अब मैं इसको कुछ इस तरह से बोल सकता हूँ, ऐड टू डूज फ्रॉम जनवरी 2025 टू दिसंबर 2026 फॉर चेकिंग वेट ईच मंथ। ठीक है, बल्क में सारे टू डूज मेरे लिए ऐड कर देगा, मैं कहाँ बैठ के इनको बनाता रहता। और यहाँ पर देखो इसने चेक वेट सारे टू डूज मेरे लिए ऐड कर दिए। अब मुझे बस इतना करना है, जब मैं वेट चेक करूँगा मैं इसको डिलीट करता जाऊँगा। और मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ, सेम एक्शन मैं बना सकता हूँ डिलीट टू डू करने के लिए भी। और यहाँ पर जो डिलीट टू डू है वो इंडेक्स टू डिलीट ले रहा है और इस तरह से ये काम कर रहा है। तो मैं बेसिकली क्या करूँगा कि एक और कोपायलट एक्शन बना दूंगा डिलीट के लिए भी, आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं इसका नाम कर दूंगा डिलीट टू डू आइटम इंस्टेड ऑफ सेइंग ऐड टू डू आइटम। और मैं यहाँ पर लिखूँगा डिलीट अ न्यू टू डू आइटम फ्रॉम द लिस्ट। और ये टू डू टेक्स्ट हो जाएगा, टाइप स्ट्रिंग हो जाएगी। नेम इसका मैं यहाँ पर टू डू टेक्स्ट नहीं रखूँगा, मैं इसका नाम इंडेक्स रखूँगा एक्चुअली, टू डू इंडेक्स, क्योंकि ये इंडेक्स ले रहा है। टू डू इंडेक्स, क्योंकि जो डिलीट वाला फंक्शन है भाई वो इंडेक्स ले रहा है, और डिलीट टू डू हो जाएगा, ये टू डू इंडेक्स लेगा। और यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है वो टेक्स्ट ऑफ द
मैं कहूँगा इंडेक्स ऑफ द टू डू आइटम टू डिलीट, ठीक है। और यहाँ पर मैं अगर इसको बोलूँगा, मान लो मैं कुछ ऐड करता हूँ टू डूज, वो बल्क टू डूज ऐड करता हूँ मैं, इसको दोबारा से ऐड करूँगा मैं, तो एक तरह से एक चार्ट है, एक चार्ट बोर्ड तो है ही है, लेकिन उसी के साथ साथ आपकी एप्लीकेशन का कोपायलट। देखो इसने सारे ऐड कर दिए, इतने सारे टू डूज ऐड कर दिए। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा नाउ डिलीट द फर्स्ट 10 टू डू आइटम्स, और मैं इसको गो करूँगा और आप लोग देखना कि यहाँ पर इससे फर्स्ट 10 टू डू आइटम्स डिलीट कर दिए, विच इज़ अमेजिंग। I'm really impressed. And that's how you add a co-pilot to your existing application. I hope आप लोगों को मज़ा आया इस वीडियो को देखने के बाद, और आप लोगों को समझ आया exactly कि co-pilot kit को कैसे आप लोग अपनी existing application में integrate कर सकते हो. So the steps are simple. You already have an application. आपको simply पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं, OpenAI की API की इन्वायरमेंट वेरिएबल में डालनी है, और फिर उसके बाद आप Copilot किट के कंपोनेंट्स को बहुत इजीली इस्तेमाल कर सकते हो। सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। जो मैंने आप लोगों को बताया इस वीडियो में, उसको अपनी एग्जिस्टिंग एप्स में ट्राई आउट जरूर करना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।